जय माता की। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। घनघोर व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण करने को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर के गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर के पूजन करने के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार कर लिया और सारा सुहाग का रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पा करके लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां उनके स्वागत के लिए अनेक प्रकार का भोजन बना करके गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगी। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में अनेक प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। इन स्त्रियों को तो मैंने ऊपर के ही पदार्थ रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा। परंतु ये जो उच्च कुल की स्त्रियां आई हैं, उनके लिए मैं अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसे सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगा करके 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां पर मेरे भाई और भावज आदि मायके वाले मिलने आए गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु महादेव जी तो महादेव जी ही हैं। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पार्वती जी से पूछा, तुमने नदी तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने झूठ ही बोल दिया कि मेरे भाई और भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खा करके मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। ये सुनकर के शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान बोले शंकर का ही ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्या दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहां पर शिवजी के साले तथा उसके घर वाले सारे परिवार सहित बैठे हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव से स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर ही रखे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी ने रूठ कर अकेले ही चल दिया। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए।
उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी बोली कि ठीक है, मैं ले आती हूँ। ऐसा कहकर के वे जाने को तैयार हुई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दिया, जिससे उन्होंने वहां पर यह विचार किया कि मैं कहीं गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। मगर अचानक ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिवजी जी के पास पहुंच करके वहां का सारा हाल बतलाया। शिवजी ने हंस कर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ है। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए ये कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो कोई स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोल भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय।